11th क्लास फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं हम समतल वर्ताकार सड़क पर कार की गति। इसके लिए मैंने आपके लिए एक कार भी परचेज की है। इसमें हम सीखने वाले हैं कि समतल वर्ताकार पथ है, उस पर कार जब गति करती है तो उसका वेग क्या होना चाहिए ताकि ये सुरक्षित रूप से अपने मोड़ पर मोड़ा जा सकता है इसे। तो इसका अधिकतम वेग क्या होना चाहिए वो भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ये वर्तीय गति होती क्या है। वर्तीय गति होती है जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करती है निश्चित बिंदु के चारों ओर, उसे कहते हैं वर्तीय गति। अब वर्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण कार्यरत होता है जिसका फॉर्मूला होता है v²/r, और अभिकेंद्रीय बल कार्यरत होता है जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। दोनों के दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना है। अब जैसे मेरे पास एक कार है, इसका m द्रव्यमान की कार है, ये v वेग से इस वर्ताकार पथ पर इस प्रकार गति कर रही है, तो हम निकालेंगे कि इसका अधिकतम वेग क्या होना चाहिए ताकि ये कार है वो सुरक्षित रूप से इस मोड़ पर मुड़ सके। तो सबसे पहले ये कार कुछ इस प्रकार है, तो इसके नीचे की ओर mg बल लग रहा है और ऊपर की ओर है r, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r को संतुलित करेगा mg। एक तो ध्यान में रखना, r को संतुलित करता है mg, इसे दे दो समीकरण 1। अब ध्यान रखना, कार को सुरक्षित रूप से इस मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक क्या है कि अभिकेंद्रीय बल है वो तो वर्ताकार पथ पर गति करवाता है, लेकिन ध्यान रखना एक अपकेंद्रीय बल भी कार्यरत होता है जो जड़त्व की दिशा में लगता है। अपकेंद्रीय बल क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल है वो बाहर की ओर लगता है। जैसे ये कार है तो इसके बाहर की ओर बल लग रहा है, वो तो अपकेंद्रीय बल जो कार को बाहर की ओर गति करवाएगा, यानी कि बाहर की ओर ये जो पथ है तो ये कार को इस प्रकार बाहर की ओर धकेलेगा। एक बल कार्यरत होता है घर्षण बल। घर्षण बल क्या करेगा, जो आपस अंदर की ओर कार्यरत है वो इस कार को इस वर्ताकार पथ पर घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो दो बल हैं। अब इनमें से सुरक्षित रूप से हमारी कार कब मुड़ेगी, जब घर्षण बल है ना, अंदर की ओर लगने वाला बल है वो अधिक हो, इस अपकेंद्रीय बल से अधिक हो, तब तो कार सुरक्षित रूप से मुड़ जाएगी। यदि आपका घर्षण बल कम हो जाएगा तो कार सुरक्षित रूप से नहीं मुड़ेगी। कहने का मतलब है कि जो घर्षण बल है Fs वो आपका अधिकतम होना चाहिए अपकेंद्रीय बल mv²/r से। अब घर्षण बल क्या होता है, Fs = μsr। Fs = क्या होता है, μsr। वैल्यू यहां पर रख दो Fs के स्थान पर। μsr > होना चाहिए mv²/r से। r बराबर क्या है, तो r को संतुलित कर रहा है mg, तो r के स्थान पर रख दो μs mg > होना चाहिए mv²/r से। m से m कैंसिल हो जाएगा, बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो। μs rg > होना चाहिए v² से। हमें वेग निकालना है, कार को किस वेग से मोड़े कि ये सुरक्षित रूप से मुड़ जाए, यानी कि v का मान निकालना है तो √ लगा दो μs rg > v, यानी आपकी कार का वेग वो √ में μrg से कम है, तब तो कार सुरक्षित रूप से इस मोड़ पर मुड़ जाएगी। यदि आपकी कार का वेग अधिक हो गया √ में μs rg से, तो कार सुरक्षित रूप से नहीं मुड़ पाएगी। पूछ ले सुरक्षा की दृष्टि से, इसीलिए तो कार में बंकन उत्पन्न, जो रोड है उसमें बंकन उत्पन्न किया जाता है, थोड़ी सी रोड ऊपर उठी हुई होती है। उस ढालू सड़क पर कार की गति को नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ध्यान रखना, अधिकतम वेग पूछ लेना v मैक्सिमम, कि वह अधिकतम वेग बताओ जिससे कार सुरक्षित रूप से मुड़ सके। तो अधिकतम क्या हो सकता है, इक्वल का साइन है तो अधिकतम वेग √ में μs rg हो सकता है, यानी कि कार का अधिकतम वेग इसके इक्वल हो सकता है या फिर इससे कम होना चाहिए, तभी आपकी कार सुरक्षित रूप से इस पथ पर मुड़ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ढालू सड़क पर कार की गति। यदि ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें।
चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को एक बार शॉर्ट में मैं समझा देता हूं कि हमारे पास एक द्रव्यमान की कार थी जिस पर दो बल कार्यरत थे। एक तो घर्षण बल जो अंदर की ओर लग रहा था और कार को इस पथ पर गति करवाने का प्रयत्न कर रहा था। एक है अपकेंद्रीय बल जो कार को बाहर की ओर धकेल रहा था। कार सुरक्षित रूप से मुड़े इसके लिए जरूरी है कि हमारा घर्षण बल अधिक हो, mv²/r से अधिक कर दिया, अपस का मान रख दिया μs/r, r के स्थान पर mg रख दिया, v का मान निकाल दिया अंडररूट में μrg। अंडररूट में μrg हमेशा बड़ा या इक्वल होना चाहिए v से, कार को सुरक्षित रूप से मोड़ने के लिए। इसीलिए आप जब कार चलाते हो ना तो वेग है अंडररूट में μrg से कम ही रखना समतल वर्ताकार मोड़ पर, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।